हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की जो हमारा क्लास है, क्लास 10th के लिए मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्नावली 1.4 का हल देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको खुद करने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बता रखा है और कुछ यहाँ क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ। बाकी जो आपको नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट ड्रॉप करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 13/3125, इसको लिख सकते हैं क्या, 13/3125 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 होगा, मतलब 13 5 की पावर 5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0 × 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ पे 17/2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0 × 5 की पावर 0, और ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, होगा ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया ये। अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें 8 नंबर क्या है, 6/15। इसको 2 × 3 5 × 3 होगा ना, 3 से 3 खत्म, बचा क्या, 2/5 × 2 की पावर 0 × 2 की पावर 0 कर सकते हैं, और ये कैसा हो गया ना, ये 2 × m 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का हो गया, इसलिए कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, है ना। ये इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। जब ये लिखा हुआ है 6/15, लेकिन ये इसका कॉमन फैक्टर 3 हो रहा था। जब इसको आप और स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, काट के छोटा करोगे तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, और उस p/q को हम देखेंगे टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नहीं, उसमें q का हम प्रॉपर्टी देखेंगे ना। ठीक है, और 10वां नंबर देख लो, सेवन × 11 और 2 × 5 × 3 × 7 ना होगा, 7 से 7 ख़त्म हो जाएगा, 11/2 × 5 × 3, और देखिए आप 2 की पावर m × 5 की पावर n इंटू एक और कोई नंबर आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब इसके साथ कोई और नंबर आना ही नहीं चाहिए। 2 × 5 के साथ, इस नंबर के साथ कोई और भी नंबर अगर आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरह से आपको पहला नंबर क्वेश्चन करना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में ही जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी शांत दशमलव प्रसार हैं, उन सब का हमें आंसर बताना है, कितना आएगा ये, है ना, टर्मिनेट होने के बाद कितना आएगा आंसर इसका। तो जैसे ये है, तो इसको करने के लिए आपको मैं बता रखा हूँ, ये दूसरा नंबर बता रहा हूँ मैं। क्या करना था, अब इसका हमको दशमलव प्रसार देखना है, तो मैंने आपको बताया भी कि जितनी यहाँ 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर यहाँ रख दो, और ऊपर भी। अब इसका आंसर तुम आसानी से पा सकते हो, कैसे, 13 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटे कितना हो जाएगा ये
1000, 5 जीरो होगा। हाँ देखो, जितना पावर है उतना जीरो लगा लो, 2 और 5 का दोनों का सेम पावर होना चाहिए, एक जैसे। और ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 3 39, 2 41, ठीक। और डिवाइड करोगे तो 0.00416, ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको उसको भी करना है, सेम इसको भी कर लो। टर्मिनेटिंग को सिर्फ करना है ना, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं करना है अपने को। जो टर्मिनेट होने वाले हैं सिर्फ उनको करना है। तो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 125 × 17 अपॉन 1000, और ये मतलब 2.125, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ बाकी सभी क्वेश्चन आसान है, आप कर लोगे। अगर नहीं आता है फिर भी तो आप कमेंट करो। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। मतलब कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, उनमें आपको देखना है रेशनल नंबर हैं या नहीं है। अगर हैं तो p/q के फॉर्म के होंगे और q की प्रॉपर्टी क्या होगी, q के बारे में आप क्या कह सकते हो, उनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला देखते हैं, 43.1234567 9 तक है। हाँ, तो पहले में आप देख रहे हो कि डेसिमल एक्सपेंशन इनका कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और डिवाइड भी ये ख़त्म हो चुका है, भाग ख़त्म हो चुका है इसका ना, तो शांत है दशमलव प्रसार। तो कह सकते हैं कि इसका जो q होगा 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। दूसरा क्या है, 0.1201 2001 20001 2000001 2। अब ये देखो, आप देख रहे हो कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला मिला नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, अशांत मिला। और दूसरी चीज़ 120 1200 12000 1240, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया, है ना, अनावर्ती हो गया। तो मैंने तो आपको बताया था रेशनल नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन यहाँ तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर ही नहीं है, इरेशनल नंबर होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। 3rd नंबर का क्या है, 43 पॉइंट, वही फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार लगने का मतलब इस पूरे पे लगा, इसका मतलब ये नंबर कुछ ऐसे आ रहा है 43.123456789 123456789 123456789 और ये आता ही जा रहा है ना। तो कैसा हो गया ये, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी चीज रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटिंग भी हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन अशांत आवर्ती। तो ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। इसका मतलब क्यू किस फॉर्म का नहीं होगा, इस फॉर्म का नहीं होगा। ये हमने 1.4 के इंट्रो में देखा था, है ना। तो आपको बात समझ में आ गई
कि इक्वल नॉट टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और ये रैशनल नंबर तो है, p/q के फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपका चैप्टर 1 ही ख़त्म होता है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।